श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। भोगनाडीह मामले में पुलिस जांच पर उठाए सवाल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर धनबाद जिला कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। उनके साथ सांसद ढुलू महतो, विधायक राज सिन्हा और बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। संगोष्ठी में वक्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान, विचारधारा और बलिदान पर विस्तार से चर्चा की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार डॉक्टर मुखर्जी के सपनों का भारत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। वहीं भोगनाडीह में संथाल नेता मंडल मुर्मू पर हुए लाठीचार्ज मामले में मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह जांच पूरी तरह जल्दबाजी में की गई है और राजनीतिक साजिश के तहत निर्दोष आदिवासियों को फंसाया गया। उन्होंने मांग की है कि यदि सरकार को सीबीआई जांच से डर है तो इसकी जांच हाई कोर्ट की सिटिंग जज से करवाई जाए। बाकी है भाई, भारत को विकसित भारत बनाना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक काम के लिए नहीं होता है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, अर्थात हर भारतवासियों की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सबको उपलब्ध हो। पहली बात तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर जिस प्रकार से सरकार के लोगों के निर्देश पर वहाँ का जो पुलिस प्रशासन ने जो काम किया वो बिल्कुल उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम, क्योंकि प्रत्येक साल 30 जून को वहाँ हूल दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले उस परिवार के लोग, गांव के लोग सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन सरकार ने आप सभी से आग्रह है कि सरकार उस दिन वहां के प्रशासन ने जानबूझ करके परेशान किया और लोगों के ऊपर केस किया। अगर आप उन सारे केस को आप देखेंगे, जिनकी गिरफ्तारी गोड्डा में पकड़े जाते हैं, गोड्डा की दुकान से जो इसको पकड़ा, 29 तारीख को उनकी गिरफ्तारी पकड़ करके और 30 तारीख को उनको दिखाया गया है कि उनको सुंदर पहाड़ी में गिरफ्तार किया है। और पुलिस, गोड्डा पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें से 28 जून की तिथि उसमें से दिखाया है। कितनी हड़बड़ी में थे वो लोग। और उसके बाद जब वहां की घटना घटी थी, उसके बाद कुछ लोगों के ऊपर जो उन्होंने पुलिस ने केस किया तो उसमें से मंडल मुर्मू का नाम छूट गया था। मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू परिवार के ही वंशज के ही एक परिवार से ही आते हैं। फिर उनके ऊपर केस करने के लिए एक टाइप किया हुआ, तो गांव घर में जो बुतिया में भी थोड़ा बहुत झगड़ा होता है या एक व्यक्ति जेएमएम के सपोर्टर के, उनके हस्ताक्षर से उनके ऊपर केस किया गया है। लेकिन उसमें जो लिखता है ऊपर में जो टाइप किया हुआ है, सेवा में थाना प्रभारी, भोगनाडीह बरहेट थाना में पड़ता है, लेकिन लिखा हुआ है साहेब। ये साफ समझ में आता है कि वो लोग किस प्रकार से हड़बड़ी में लोगों को फंसाने के लिए लोग कोशिश कर रहे। इसलिए हमने कहा है भाई, आप सीबीआई जांच से तो आप घबराते हो, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से ही आप पूरे मामले को जांच कराइए, तो ये पता चल जाएगा कि मामला क्या है। ये सारी बात रहे थे, ये कौन गुनाह है भाई? ये कहां से गुनाह हो गया? ये तो हर कोई भी व्यक्ति
धोती साड़ी जो कार्यक्रम होता है उस समय बांटता ही है, बहुत सारे लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बांटते हैं। ये कौन सा गुनाह है या किस ये में गुनाह ये लिखा हुआ है कि धोती साड़ी नहीं बांटने की? सरकार भी बांटती है तो और भी लोग बांटते हैं, हमारे समाज सेवा भी बहुत सारे लोग और बांटते हैं। सब लोग, हमारे विधायक जी, सांसद जी, ये लोग भी आप कोरोना काल में देखेंगे कई लोग अनाज बांट रहे थे, जूता चप्पल बांट रहे थे, कपड़े लत्ते बांट रहे थे। तो ये सारी कौन सी उसमें गलत काम है? ये बाधा तो वो लोगों ने डाला है भाई। जब भोगनाडीह में उनके परिवार के लोग हैं, भोगनाडीह गांव के लोग हैं, वहां तो उन लोगों को पहले पूजा अर्चना करने देना चाहिए, उसके बाद बाकी लोग करते हैं।